नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा एससीएस के पाठक के द्वारा पेयजल घोटाला के बारे में। साथियों, कल मैंने आपको बताया था बेंच डेस्क घोटाला। आज हम चर्चा करेंगे पेयजल घोटाला के बारे में कि किस प्रकार से खुल्लम खुल्ला लूट मचा हुआ है विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर। उसके बाद हम थाली घोटाला के बारे में भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। एवं अन्य कई प्रकार के घोटाले हैं जिसके बारे में लगातार प्रत्येक दिन मैं वीडियो लेकर के आपके समक्ष आऊंगा और एसएससी के पाठक के काला चिट्ठा मैं पूरे खोल करके आपके समक्ष रख दूंगा। उसके बाद आप तय करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री सदन से जिस एससीएस के पाठक के ईमानदारी का बखान कर रहे थे, वो वास्तव में उस ईमानदारी के चोला पहना हुआ वह अधिकारी के अंदर कितना बड़ा बेईमानी भरा हुआ है। साथियों, तो हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में जो कुछ भी हमें बताना है पेयजल घोटाला के बारे में। आप सभी को ज्ञात है, लगभग 92,000 विद्यालय हैं पूरे बिहार में, प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, और उनमें से हजारों विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लगभग विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने ही हैं, जैसा कि एसएससी के पाठक का निर्देश है। और आपको जानकर के हैरानी होगा कि ऐसे विद्यालय के कैंपस जिसमें 2-2, 3-3 चापाकल ऑलरेडी चल रहे हैं, बावजूद इसके नया बोरवेल हो रहा है, उसमें नए समरसेबल डाले जा रहे हैं, पाइप डाले जा रहे हैं, पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं, पानी टंकी लगाया जा रहा है और नल का सेट किए जा रहे हैं। क्या आवश्यकता थी उसकी? पहले से ही जब जिस कैंपस में 2-3 चापाकल ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उसी में से किसी एक चापाकल में समरसेबल डाले जा सकते थे और पानी टंकी बैठा करके नल का लगाया जा सकते थे। लेकिन पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के आड़ में करोड़ों रुपए का घोटाला जो एसएससी के पाठक को करना है, उसका मंशा कैसे पूर्ण हो पाता? आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि एसएससी के पाठक के आने से पूर्व शिक्षा विभाग में हजारों करोड़ रुपए विद्यालय के विकास का पैसा अटका पड़ा था। लेकिन एसएससी के पाठक जब आए तो उन्होंने एक-एक पाई प्रत्येक जिलों को आवंटित करके और उसे 24 घंटा के अंदर पूरे पैसे को निकासी कर उसे उपयोग करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया और बंदर बांट होते नजर आए। साथियों, आप सभी को जानकर के हैरत होगा कि जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं या फिर कुछ ऐसे नेतागण हैं जिन्हीं के करीबी हित रिश्तेदारों को एजेंसी मिला और उसी एजेंसी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का ठेका भी मिला। साथ ही विद्यालय का जो जीर्णोद्धार हुआ, बेंच डेस्क उपलब्ध कराने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई या फिर थाली उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई, आउटसोर्सिंग एजेंसियों उन्हीं को मिला जो हित रिश्तेदार थे, किसके? अधिकारियों के या फिर नेता मंत्रियों के। और खुल्लम खुला सभी ने मिलकर के एससीएस के पाठक एवं अन्य मंत्री और अधिकारीगण मिलकर के शिक्षा विभाग के पैसे जो है वो 50-50 डिवाइड कर दिया गया। अर्थात 50% जो है विद्यालयों के विकास में लगाए गए और 50% नीचे से ऊपर तक अधिकारी के साथ साथ मंत्री जन जो है वे लूटते चले गए एवं करोड़ों रुपए का फायदा विभिन्न आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भी पहुंचाया गया। आपको जानना चाहिए कि आपके विद्यालय में जो पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है, उसमें जो बोरवेल होना है 250 से 300 फीट नीचे गहरा ले जाना है। हो सकता है कहीं पे वैसा भौगोलिक परिस्थिति न हो कि बड़ा जो ट्रैक टाइप के जो मशीन आते हैं जिससे बोरवेल होता है, वह भी अंदर बोरवेल कर पाने में वो सफल नहीं हो पाए, इसलिए कि पत्थर तोड़ने के बाद नीचे जो है इतना बाल आ जाता है कि उससे नीचे वो नहीं जो है गहरा कर पाता है, क्योंकि बाल भरने लगता है। लेकिन अब इसमें सवाल यह उत्पन्न होता है कि 250-300 फीट यदि करने हैं गहरा और नहीं हो पाता है, तो जितना हो पाया गहरा उतना ही का पैसा मिलना चाहिए एजेंसी को। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह 150 फीट यदि गहरा करता है तो उसे 250 फीट, 250 फीट का वो पैसा निकाल लेता है। पाइप 120 फीट डालेगा, 200 फीट पाइप का वो पैसा निकाल लेता है। समरसेबल अंदर चला गया, कौन से कंपनी का समरसेबल गया, उस समरसेबल का बिलिंग कितना का कराया गया, किसी को पता नहीं है। यदि समरसेबल 30,000 रुपए का है तो उसे 50,000 रुपए, 60,000 रुपए का बिलिंग करवा लिया जाएगा। उसमें जो पाइप डाला हुआ है किस कंपनी का है, किसी को पता नहीं है। और उस पाइप जो है, चूंकि आप सभी को ज्ञात है, जितने भी ब्रांड लेवल के जो पाइप्स हैं उस सभी का 2 आने लगा है, अर्थात उसका कॉपी जो है मिनी फैक्ट्री में बनने शुरू हो गए हैं। तो अब कौन जाने कि जो पाइप डाला जा रहा है वो ओरिजिनल फैक्ट्री से बन करके आया है या फिर उसका कॉपी जो है आसपास की मिनी फैक्ट्री में बन करके आया है। तो वह जो पाइप डाले जा रहे हैं वही उस पाइप की गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं है कि कितने गुणवत्तापूर्ण है वो पाइप और उसका रेट क्या है। रेट जो है 2 गुना 3 गुना बिलिंग करवाया जा रहा है। उसके बाद जो पाइपलाइन डाले जा रहे हैं मोटर से टंकी तक के लिए, उसमें भी घोटाले हो रहे हैं। जो टंकी बैठाया जा रहा है, आप जाकर के देख ले, जिस भी विद्यालय में टंकी बैठाया गया है, एक सिंटेक्स ब्लैक कलर का होता है जो ओरिजिनल होता है, लेकिन
ये जो सिंटेक्स बैठाया गया है या फिर लोकल कोई अन्य ब्रांड का बैठाया गया है, बेहद ही सस्ता और बेहद ही लो क्वालिटी का टंकी बैठा दिया गया है, जिसमें गर्मी के दिनों में वो उसका जो प्लास्टिक होता है, फाइबर होता है, वह चिपचिपा हो जाता है और पानी जो उसमें ठहरा हुआ रहता है उसमें उसका अंश जाता है, जिसके पीने के बाद बीमारी फैल सकता है छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं में। इतना खिलवाड़ किया जा रहा है, पैसा घोटाले करने के आड़ में जो है बच्चों के स्वास्थ्य के साथ भी खेला जा रहा है। यदि कम गहराई से पानी निकाला जाएगा तो पानी दूषित होगा, पाइप्स गुणवत्तापूर्ण नहीं रहेंगे तो गर्मी के दिनों में पाइप चिपचिपा होगा, पिघलेगा हीट होकर के, जिसके कारण उसका अंश पानी में जाएगा, मिक्स होगा और वही पानी जब बच्चे पिएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। टंकी भी आपको हमने बताया किस प्रकार के टंकी यूज किए जा रहे हैं। जो नलका लगाया जा रहा है बेहद ही कम गुणवत्ता का लगाया जा रहा है, एकदम लो क्वालिटी का लगाया जा रहा है, प्लास्टिक का लगाया जा रहा है, जो 1 महीना भी बच्चों के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि विद्यालयों में छोटे बच्चे होते हैं और वो बदमाशी करेंगे ही। जब बच्चे जाएंगे दोपहर का खाना खाने के बाद थाली धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, तो कई बार जो है उसे बंद करेंगे, खोलेंगे, जिस क्रम में जो है 1 हफ्ता 1 महीना के अंदर जो नलका लगाया गया है प्लास्टिक का वो टूट करके बिखर जाएगा। उसके बाद प्रधानाध्यापकों को पैकेट से जो है वो नलका लगाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। तो इसमें अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक विद्यालय में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के आड़ में 1.5 से 2 लाख रुपए या उससे अधिक का घोटाला किया जा रहा है। पूरे 90,000 विद्यालयों में से यदि 50% विद्यालयों में भी पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराए जा रहे हैं और एक विद्यालय से 1.5 से 2 लाख रुपया का घोटाला हो रहा है, तो 45 से 50,000 विद्यालयों में भी यदि इस प्रकार के कार्य हो रहे होंगे तो आप जोड़ लीजिए 2 लाख गुने 50,000 विद्यालय, कई करोड़ रुपए का घोटाला एक मुश्त एक साथ किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि एसएससी के पाठक का अकेले का हिम्मत है? क्या वे नेता और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के आंख में धूल झोंक करके वो खुद अपना पैकेट भर रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। आपको बीओ, डीओ, डीपीओ, डीएम, एसीएस एवं शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारीगण के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय के मंत्री एवं वहां के अधिकारी पदाधिकारी, साथ ही मुख्यमंत्री तक ये पैसा बंदरबाट हो रहा है। इतना करोड़ रुपए जो है एक व्यक्ति को पचा लेने की बस की बात ही नहीं है, सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं। और चूंकि आप सभी का ध्यान इस घोटाले की ओर न जाए, इसलिए एसएससी के पाठक अपना पागलपन दिखाते रहते हैं। वे पर्व त्योहारों में छुट्टियां रद्द करते हैं, वह भी एक घोटाला है जिसको लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि पर्व त्योहार में जो विद्यालय खोलने के पीछे कौन सा घोटाला किया जा रहा है। और वह विवादास्पद इसलिए किया जाता है, कभी किसी का नियुक्ति रद्द किया जाएगा, कभी किसी का वेतन स्थगित किया जाएगा, छोटे छोटे गलतियों को लेकर के निरीक्षण करवाया जा रहा है विद्यालयों में, डेली सुबह शाम दोपहर जो है उसको लेकर के पत्र जारी किया जा रहा है, पर्व त्योहार में छुट्टियां रद्द कर दी जा रही हैं एवं अन्य कई प्रकार के शोषण और प्रताड़ना भरा पत्र जारी करके खुद को विवादास्पद बना करके और हम जनमानस का ध्यान जो है उस ओर आकर्षित करके और उसके आड़ में इस प्रकार के घोटाले हजारों करोड़ रुपए का किया जा रहा है, जिस ओर हमारा आपका ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है और सरकार एवं विभाग का भी ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, अन्य जनमानस की ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, ताकि ये जो घोटाला हो रहा है इस पर जो है आवाजें बुलंद हो सके, इसको लेकर के जांच कमेटी बैठाई जा सके और जिस भी इस कमीशन खोरी, घुसखोरी, भ्रष्टाचार और घोटालेबाज में संलिप्त जो भी अधिकारी पदाधिकारी, नेता मंत्री, विधायक हैं, सब पर कार्रवाई हो सके, क्योंकि यह बहुत बड़ा घोटाला है। और इस घोटाले का यदि सही से जांच हो जाए तो एसएससी के पाठक जब जेल जाएंगे तो उनको बेल लेना दुर्लभ हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के जो शिक्षा विभाग में अव्यवस्था और घोटाला जो व्याप्त स्तर पर हो रहा है, इस ओर जो मेन स्ट्रीम्स के न्यूज चैनल हैं उनका ध्यान आकर्षित होगा और इसको लेकर के वे पुरजोरता से आवाज उठाएंगे, चूंकि मीडिया जो है वह हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और वह हमारे जो आम जनमानस है अर्थात जनता है, जनता जनार्दन है, इसके और सरकार एवं अन्य संस्थाओं के मध्य का कड़ी होता है, हमारी बातों को उन तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो भी एसएससी के पाठक एवं अन्य पदाधिकारियों और नेता, विधायक, मंत्री के सह से जो इतना बड़ा व्यापक स्तर पर जो घोटाला हो रहा है उसे लेकर के आवाजें बुलंद करेंगे और सीबीआई, ईडी, आईटी जैसे संस्थानों का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे ताकि इसका जांच हो सके, एसआईटी गठित हो सके, जांच होकर के जो भी संलिप्त है उन पर कार्रवाइयां हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।